एक घर में शादी हो रही है। शादी के वक्त जो लड़का है वो लड़की की मांग में सिंदूर दान कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो महिलाएं हैं वो बैठकर बुरी तरह से रो रही हैं। जो लड़का है वो मंगलसूत्र जैसे ही लड़की को पहना रहा है, वहीं दूसरी ओर जो लड़की के पिता हैं वो बार बार बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। यहीं पर जो उस विवाह को करवा रहे हैं, जो पंडित जी हैं, जो वो मंत्रों के उच्चारण कर रहे हैं, उनके मुंह से मंत्रों के उच्चारण तो निकल रहे हैं, लेकिन अटक अटक कर बड़ी ही सहमी आवाज में। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विवाह हो रहा है और ऐसी संदिग्ध सी परिस्थिति दिखाई दे रही है जिसे शायद समझना भी मुश्किल है। आखिर कैसा था ये विवाह, ऐसा अनूठा विवाह जो आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी कुछ ऐसे स्तरों पर आधारित है जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि प्यार इस दुनिया में नहीं है। जहाँ सोनम जैसी लड़कियों की कहानी सामने आ रही है जो अपने पति से 7 फेरे लेती हैं और 7 फेरे लेकर उसका कत्ल करवाकर खुद से खुद को विधवा बना लेती हैं। वहीं पर एक ऐसी कहानी जो आपको प्यार पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। आज के ज़माने में जहां बेवफाई का ज़माना है, धोखे का ज़माना है, उस ज़माने में भी एक ऐसा अनूठा प्यार, ऐसा अनूठा प्रेम जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी शायद आंसू नहीं थमेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की। यहाँ के महाराजगंज जिले में एक निचलोल इलाका है। निचलोल इलाके में एक घर है। एक घर में निचलोल नगर के कृष्णा नगर वार्ड में एक घर है। घर के बाहर ही एक दुकान बनी हुई है। दुकान में एक लड़का मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य किया करता था। निचलोल नगर के कृष्णा नगर में ही एक जो लड़की है इसी घर में, जिसका नाम है प्रियंका मधेशिया, उम्र है लगभग 23 वर्ष, वो भी इसी घर में रहती है। और जो लड़का है सनी मधेशिया 29 वर्षीय, ये हरिडीह का रहने वाला है, लेकिन उनके घर की दुकान में रहकर कार्य करता है। अब धीरे धीरे ये वहीं पर कार्य करता है। प्रियंका का वहीं से आना जाना है। जैसे ही प्रियंका आती जाती उसे दिखाई देती है तो प्रियंका सनी को बहुत पसंद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। प्रियंका को भी सनी बहुत पसंद होता है और सनी को भी प्रियंका बहुत पसंद होती है। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। प्यार इतना कि उसकी एक झलक दिख जाए तो उसका दिन बन जाता था। वहीं प्रियंका का भी कुछ हाल ऐसा ही था। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आ जाता है। प्रियंका और सनी की जो मोहब्बत थी वो दुनिया की नज़रों में आने में देर ना लगी। लोगों के साथ साथ ये खबर जो प्रियंका है उसके घर वालों तक पहुंच गई। लेकिन जब इस बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो सनी ने वहां से अपनी दुकान खाली करके कहीं और जा करके दुकान किराए पर ले ली। लेकिन इनकी नज़दीकियां अब भी ख़त्म नहीं हुई। दूरियां भी इनके बीच में दरार ना डाल सकी। इनके बीच में प्रेम प्रसंग अब भी रहा और दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। वहीं सनी ने अपने घर वालों को रजामंद कर लिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रियंका से करेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता है। यहीं जो प्रियंका है वो भी अपने घर वालों से कहती है कि पापा, मैं उस लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे इतना प्रेम करती हूँ कि आजीवन उसके साथ बेहद खुश रहूँगी। अब जो ये लोग हैं ये एक ही जाति के हैं, मधेसिया परिवार से हैं। ये आपस में बातचीत करते हैं और घर परिवार और समाज की रजामंदी से दोनों का विवाह तय कर दिया जाता है। 29 नवंबर 2025 को इनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों प्रेमी जो प्यार में थे वो आजीवन एक दूसरे के संगनी बनने वाले थे, जीवन के हम सफ़र बनने वाले थे। उनकी खुशी मानो तो ऐसे थी कि जैसे सारा जहां उनके कदमों में बिछा दिया गया हो।
प्रियंका की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब दोनों जब आपस में बातचीत करते थे तो प्रियंका अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा करती थी कि मैं हमेशा से सपना देखा करती थी कि मैं लाल जोड़े में सज धज कर तुम्हारी दुल्हन बनके तुम्हारे सामने खड़ी रहूं और तुम मुझे एकटक निहारते रहो। जब सनी उसकी ये बातें सुना करता था तो वो भी सोचता था कि वाकई में मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर मेरे सामने खड़ी रहो। ऐसे ही सपने संजोते संजोते समय बीतता जाता है और घर वाले इधर अपने कार्य में लग जाते हैं, शादी की तैयारियां भी कर रहे होते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, किसी मामूली सी बात पर सनी और प्रियंका के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद फोन कट हो जाता है और फोन कट होने के बाद सनी सो जाता है। अब सुबह सनी बहुत कॉल लगाता है प्रियंका को, लेकिन प्रियंका फोन नहीं उठाती। यहीं जो घर वाले हैं वो भी बहुत देर हो चुकी है, प्रियंका अभी तक नीचे नहीं आई है, आखिर बात क्या है, ये सोचकर छत पर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जैसे तैसे करके कुछ लोगों की मदद से दरवाज़ा खोला जाता है और देखते हैं तो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी 23 वर्षीय बेटी प्रियंका ने आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर सारा परिवार सकते में आ जाता है। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचा जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनना था कि पूरे परिवार में एक मातम छा जाता है। यही खबर सनी के परिवार वालों को दी जाती है और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सनी जब ये सुनता है तो मानो काटो तो खून नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तरह से जैसे सब कुछ धुंधला हो गया था। यहाँ पर लड़की के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, वहीं सनी अपने परिवार के साथ हाथ में एक बैग लेकर पहुंचता है। वहां जाकर जब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, घर परिवार पूरा टूटा हुआ है, इसी बीच सनी एक ऐसी शर्त रख देता है, ऐसी डिमांड कर देता है कि लोग अवाक रह जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या ये होश में है या फिर ऐसे ही अनाप शनाप बोले जा रहा है। लेकिन लोग फिर भी उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। सनी बताता है और कहता है कि आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ, सारे गांव वाले, सारे समाज और सारे परिवार के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रियंका की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी दुल्हन बने, मैं उसकी लाश के साथ शादी रचाना चाहता हूँ। लेकिन सब इस बात को लेकर स्तब्ध रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कैसी अजीबोगरीब तुम बातें कर रहे हो। लेकिन जैसे तैसे लोग जब उसकी भावनाओं को समझते हैं, वो अपने दिल की बात बताता है, तो जैसे तैसे परिवार वाले उस दुख की घड़ी में भी सनी को ये सब करने की रजामंदी दे देते हैं। अब एक और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वहीं एक लाल चुनरी उड़ाकर सनी प्रियंका की लाश को उड़ाता है, वहीं सिंदूर दान करता है, गले में मंगलसूत्र पहनाता है, वहीं पंडित जी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ उसका विवाह करवा रहे होते हैं। वहीं वो लाश के चारों तरफ चक्कर काटकर फेरे लेता है और वहीं पर वचन लेता है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। दूसरी तरफ जो ये केस है वो एक तरह से संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई थी। पुलिस के पास ये खबर जैसे ही पहुंचती है, लाश को कब्जे में ले लिया जाता है, लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम करा करके घर वालों को सौंप दिया जाता है। वहाँ के जो एसपी हैं वो कहते हैं कि अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई तहरीर दी गई है घर वालों की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी शायद उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकेगा। वहीं जो सनी है अब अपनी पत्नी को कांधा देता है और कांधा देकर उसको मुखाग्नि भी सनी ही देता है और सनी कहता है कि अब एक सुहागन महिला की तरह प्रियंका की भी पैरवी की जाएगी।
इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि जिस जमाने में लोग प्यार से भरोसा उठा बैठे हैं। ये जब सोनम का केस आया तो ज़्यादातर लोगों का सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी जहाँ भी सुनने में आ रहा था, वो यही कह रहे थे कि हमें विवाह नहीं करना, इस ज़माने में प्यार है ही नहीं, सिर्फ बेवफाई है। लेकिन इस ज़माने में भी सनी जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर सोनम जैसी लड़कियां इस दुनिया में हैं तो सनी जैसे लड़के भी इसी दुनिया में हैं। इसलिए प्यार से भरोसा ना उठाएं। ये किस्मत की बात है कि आप हीरे की परख करते हैं या आपके हाथ कोई कोयला लग जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अंत में इतना कहना चाहूँगी कि कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और बताना ना भूलें कि प्यार आज भी जिंदा है या वाकई में समाज में प्यार खत्म हो चुका है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।